रत्नाकर में हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या आज के टाइम पे कोई ऐसा एग्जाम्पल है? तो जब हम प्रभु जी जैसे भक्तों को देखते हैं, प्रभु जी ने पिछले 40 वर्ष से अधिक हो चुका है जिसमें प्रभु जी ने एक भी दिन मंगल आरती जो है मिस नहीं की है। और एक टाइम तो प्रभु जी का नियम था ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ श्री राधा पार्थ सारथी जो इस्कॉन दिल्ली मंदिर है, वहां की जो है मंगल आरती प्रभु जी अटेंड करते थे। चाहे प्रभु जी वृंदावन में हो, मायापुर में हो, पुरी में हो, कहीं पर भी रहें, सवेरे 4:30 बजे पट खुलने से पहले प्रभु जी जो है ऑल्टर के सामने, राधा पार्थ सारथी के सामने जो है रहते थे, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो इवन जब प्रभु जी का नी सर्जरी हुआ था, उस टाइम पे भी प्रभु जी हॉस्पिटल से सुबह सुबह जो है आया करते थे, सिर्फ और सिर्फ मंगल आरती अटेंड करने के लिए, अपना मंगला जो सेवा है वो करने के लिए। तो हम वी आर रियली रियली ग्लैड प्रभु जी कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी हम स्टार्ट करते हैं। प्रभु जी आप मुझे अपने कुछ बचपन के बारे में बता सकते हैं कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड लाइक? हाँ, देखिए ऐसा है कि मेरा जो जन्म है वो ऐसे परिवार में हुआ था जिसमें कि भगवान गीता में बताते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, कि जो भक्ति में कुछ कार्य करता है लेकिन सफल नहीं होता है तो उसको दोबारा भक्ति में सफल होने के लिए जन्म दिया जाता है। और कैसा जन्म दिया जाता है? शुचि नाम श्रीमताम गेहे, जो पवित्र घर में और धनी घर में जन्म मिलता है। तो जब धनी घर में जन्म मिलता है तो बचपन से उसके ऊपर किसी प्रकार का भार नहीं होता है कि वो कुछ धन उपार्जन के लिए उससे मजबूर नहीं किया जाता है। तो धनी घर में, और दूसरा धार्मिक घर में। तो मेरे जो पिताजी हैं वो रामायण के बहुत बड़े विद्वान थे और उनका बहुत सम्मान होता था। राम कथा के जो है विशेषज्ञ थे मेरे पिताजी, और गाते भी थे रामायण की चौपाइयाँ। तो बहुत ही मधुर स्वर में दोहा चौपाइयाँ गाते थे। और उनका इतना अधिकार था कि रामचरितमानस में कोई चौपाई कहाँ पर मिलती है, हाँ, वो बता सकते थे। और कोई चौपाई अगर रामचरितमानस में नहीं है और कोई बताए कि ये चौपाई कहाँ है, तो बताते थे कि ये रामचरितमानस में है ही नहीं। तो इस तरह से वे जो है बहुत ही सम्मानित थे मेरे पिताजी। और जब भी साधु संतों का जो है कोई समागम होता था, प्रवचन होता था, तो मैं उनके साथ चला जाया करता था। तो रात में भी अक्सर तो रात में ही प्रवचन होते थे, तो मैं उनके साथ जाता था। कभी दिन में भी, रविवार के दिन उनकी छुट्टी होती थी, उनकी दुकान बंद रहती थी। तो रविवार के दिन भी कहीं अगर सत्संग हो तो वो जाते थे, तो मैं उनके साथ जाता था। तो मैं उनके साथ में बहुत ही सुरक्षा का अनुभव करता था और सुख का अनुभव करता था। उनके साथ में मुझे बहुत ही एक प्रकार से शांति मिलती थी और भक्ति का जो है आनंद प्राप्त होता था। और मुझे ये भी पता चला कि जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो मेरी माताजी एक स्थान महोबा में ऐसा है, नरसिंह कुटीर, जहाँ की हर 12 साल में यज्ञ होता है, बहुत बड़ा यज्ञ होता था। और उसमें बहुत से साधु संतों का समागम होता था और उनके प्रवचन हुआ करते थे। तो मेरी माताजी प्रवचन सुनने जाया करती थी। तो गर्भ के अंदर कोई बच्चा अगर होता है तो माता जैसे कार्य करती है उसका सीधा जो संस्कार है वो बच्चे के ऊपर आता है, और बड़ा शक्तिशाली संस्कार होता है। तो मुझे भी जो है, ये तो पता नहीं कि मेरी माताजी उस समय साधु संतों के प्रवचन सुने जाती थी, लेकिन इतना ज़रूर मैंने अपने अंदर देखा कि कहीं अगर प्रवचन होता था साधु संतों का तो मैं जो है ऐसे बैठता था और
साधु संतों के संग में, कि जैसे कि भैंस को जो है पानी बहुत अच्छा लगता है, पानी में घुस जाती। भैंस को जो है कहीं पानी मिले तो पानी में घुस जाए। उसी प्रकार से मैं जो है साधु संतों के संगति में और उनके प्रवचन में मेरी बड़ी आसक्ति थी। तो ये जो है जो संस्कार है माता से और पिता से मुझे प्राप्त हुआ। अब पिछले जन्म का जो भी हो मैं तो नहीं जानता, लेकिन इस जीवन में मुझे वैसा घर मिला, वैसे माता पिता मिले, जैसा कि गीता में भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उसिक्ता शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। कि जो योग भ्रष्ट है, भक्ति में जो है सफल नहीं हो पाया, तो वो जो है पवित्र घर में और धनी घर में जन्म लेता है। तो इसके बाद पढ़ाई लिखाई में भी चूँकि मैं काफ़ी आगे रहता था, तो फिर आगे की जो पढ़ाई लिखाई जो थी, जिसे हायर एजुकेशन बोलते हैं, कक्षा 12 के बाद की पढ़ाई, बल्कि कक्षा 9 की पढ़ाई, 10 की पढ़ाई में भी जो हमारा जो संघ था, लड़कों का संघ था, वो उतना सही नहीं रहा। और फिर कक्षा 12 के बाद जो पढ़ाई और जो है नास्तिकता के जो विचार हैं वो भी काफ़ी आ गए थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि बचपन जो है मेरा बहुत ही शक्तिशाली वातावरण में मेरा बचपन बीता। इस कारण से काफ़ी आगे की पढ़ाई करने के बाद भी जब मेरे शरीर में कुछ परेशानी आई और डॉक्टरों को भी पता नहीं चलता था कि मेरे शरीर में क्या परेशानी है, तो मुझे फिर महसूस हुआ कि मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए और मुझे भजन करना चाहिए भगवान का। तो फिर पढ़ाई में मन कम लगता था और भजन में मन ज़्यादा लगता था। और एक बिंदु ऐसा आया कि पढ़ाई में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा। तो IIT कानपुर में जब मैं था, तो M.Tech की जो पढ़ाई में कर रहा था, तो वो फिर मैं आगे नहीं कर पाया और मैंने छोड़ दी। और फिर बहुत लंबे समय के बाद मैं इस्कॉन में आ गया और यहाँ जो भक्ति का वातावरण है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल रहा, क्योंकि मेरे पिताजी भी हालांकि बहुत अच्छे कथाकार थे और राम कथा के बड़े विशेषज्ञ थे, परंतु वो भी नहीं चाहते थे कि मैं पूरे समय भक्ति करूं। तो इस तरह से मेरे पिताजी से भी फिर मतभेद हुआ और मैं फिर इस्कॉन में आ गया। तो मेरे जो जीवन का जो परिचय है वो इसी प्रकार का है कि जो गीता में भगवान कहते हैं कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम ताद गच्छति, कि जिसने कल्याणकारी कार्य में कुछ का जो है प्रगति की है, भक्ति के मार्ग में जिसने प्रगति की है, तो उसका विनाश होता नहीं है और उसके जो बुद्धि के संस्कार हैं उसके जीवन में अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरा जो जीवन है उसमें कई प्रकार के मोड़ आए, है ना, और अंत में मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आ गया और यहाँ की जो शिक्षा और यहाँ का जो प्रशिक्षण है वो जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है। बहुत ही सुंदर लगा मुझे सुन के, जैसे आपने बताया कि भगवान जैसे कहते हैं श्री राम समताम के है योग भ्रष्ट विजायते, तो एकदम आपने बताया कि एप्लीकेबल होता है इस चीज के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर। प्रभु जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर थोड़ा सा विस्तार में आप बता सकते हैं कि आपने मुझे इस्कॉन से आप कैसे जुड़े। मुझे आपने शॉर्ट में बताया कि अच्छा। आप जो है जुड़े, बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा विस्तार में मुझे अगर बता सकते हैं। हाँ, तो आपको धन्यवाद है कि मुझे आप इस प्रकार से याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार से मैं इस्कॉन में आया। और बहुत ही ये रोचक विषय है
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 15 साल की मेरी अवस्था थी, तो मैंने कक्षा 10 हाई स्कूल पास किया था। गर्मी के दिनों थे और मेरे एक जीजा जी थे, कुंज बिहारी जीजा, तो उन्होंने जो है मुझे ये सूचना दी। तो ये सन 1969 की बात है, 69 की बात है। तो प्रभुपाद जो है उस समय 69 में बहुत तेज़ी से कृष्ण भावनामृत संघ को फैला रहे थे और अमेरिका में प्रारंभ हुआ था। तो मेरे जीजा जी ने एक बात ये बताई कि आजकल अमेरिका में कृष्ण की भक्ति बहुत फैल रही है और विदेशी लोग जो है कृष्ण की भक्ति करते हैं, और भारत से एक बूढ़ा व्यक्ति गया है जो कि अमेरिका में कृष्ण की भक्ति फैला रहा है। इस तरह से मुझे जो है कुछ अंदाज़ा लगा, सूचना मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके बाद फिर मुझे ना कुछ सूचना ज़्यादा मिली इसके बारे में, ना मैंने कुछ सोचा, और मैंने 11 की पढ़ाई की, 12 की पढ़ाई की। 12 की पढ़ाई करने के बाद मैं इलाहाबाद में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। तो उस समय इलाहाबाद में मेरे भाई गोपाल भाई जो है, बड़े भाई गोपाल भाई साहब जो है रहते थे, तो उनके घर में मेरा आना जाना होता था। तो वहाँ उनके घर में एक पत्रिका आती थी, साप्ताहिक पत्रिका, उसका नाम है धर्मयुग। तो धर्मयुग पत्रिका में काफ़ी समाचार छपते थे जो कि धार्मिक हों या आध्यात्मिक हों। तो उसमें जो है मैंने पढ़ा, तो उसमें ये बताया गया कि कोई जो है सज्जन पत्रकार, वे जो है इस्कॉन के मंदिर में गए, अमेरिका में जो इस्कॉन का मंदिर है वहाँ गए, और उन्होंने उनके से कुछ बातचीत की और उनका इंटरव्यू लिया, और उन्होंने फिर ये भी बताया कि वो जो उस मंदिर के जो प्रमुख भक्त थे, तो उनका जो है नियम है कि रोज़ वो 25,000 नाम की संख्या पूरी करते हैं। और बोले कि आज चूँकि दिन भर उनको नाम की संख्या पूरी करने का मौका नहीं मिला, तो रात में वो नाम की संख्या पूरी करेंगे। तो इतना मुझे पता चला कि अमेरिका में मतलब ऐसे मंदिर हैं और भक्त हैं जो कि पूरे समय के लिए वे जो है भक्ति करते हैं। तो ये जो है सूचना मुझे धर्मयुग नाम की जो साप्ताहिक पत्रिका या समाचार पत्र कहें, जो भी कहें, तो उससे मुझे प्राप्त हुई। तो उससे मैं जो है प्रभावित हुआ, लेकिन और ज़्यादा कोई सूचना मुझे नहीं प्राप्त हुई। और ये सन था 71 का, सन 71 का सन था, है ना। तो इस तरह से फिर इलाहाबाद में मेरे 5 साल पूरे हुए हैं। फिर एक भवन पत्रिका अंग्रेजी में, वो मासिक पत्रिका है, वो जो है छपती थी और वो अंग्रेजी में छपती थी, और उसको वहाँ की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर वो पत्रिका आती थी, ये इलाहाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वहाँ पर मैं वो पत्रिका जब पढ़ा करता था, तो उसमें प्रभुपाद का चित्र भी आया था, और प्रभुपाद का एक उसमें किसी पत्रकार ने उनसे जो है इंटरव्यू लिया था, और प्रभुपाद जो है उसमें मतलब जो बातें बताते थे, तो वो जो है पूरी शास्त्रों के अनुसार बातें बताते थे। तो वो जो है प्रभुपाद की जो बातें थीं वो बड़ी शक्तिशाली थीं और प्रभावशाली थीं। तो वो प्रभुपाद का मुझे चित्र भी मैंने देखा और उनका नाम भी पता चला उनका। इसके बाद इलाहाबाद में 5 साल का जो इंजीनियरिंग
कोर्स था वो मैंने पूरा करके 71 से सन 76 में मैंने IIT कानपुर में एडमिशन लिया। तो एमटेक प्रोग्राम उसमें कर रहा था। तो वहाँ पर जो लाइब्रेरी थी, वहाँ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी और उस लाइब्रेरी में मैं ढूंढता था कहाँ पर आध्यात्मिक सामग्री है, कौन सी पुस्तक है आध्यात्मिक सामग्री की। तो वहाँ पर जो है प्रभुपाद के द्वारा छपी हुई श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड की 3 वो पुस्तकें थीं जिनमें प्रभुपाद का नाम नहीं था, केवल AC भक्तिवेदांत स्वामी नाम था, क्योंकि ये सन 65 में प्रभुपाद ने छापी थी और विदेश जाने से पहले। तो इस्कॉन का भी नाम नहीं था, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का भी नाम नहीं था, और प्रभुपाद के भी नाम के बाद प्रभुपाद जैसे हमेशा हम बोलते हैं तो प्रभुपाद भी नाम नहीं था, और कृष्ण कृपा श्री मूर्ति नाम भी नहीं था। अंग्रेजी में ये 3 किताबें थीं। तो मुझे इसमें जो है मतलब बड़ी राहत मिली कि ये किताबें 3 पुस्तकें जो प्रथम खंड की हैं उनमें संस्कृत का श्लोक बड़े बड़े अक्षरों में मैंने देखे, और फिर अंग्रेजी में हर शब्द का शब्दार्थ दिया था, फिर अंग्रेजी में अनुवाद दिया था, फिर अंग्रेजी में तात्पर्य दिया था। प्रभुपाद के श्लोक जो मूल श्लोक हैं उनको जब मैं देखता था, श्रीमद् भागवत के मूल श्लोक देखता था, फिर शब्दार्थ देखता, अंग्रेजी में शब्दार्थ तो बड़े सरल अंग्रेजी में शब्दार्थ देखा, फिर अनुवाद देखा, बड़े सरल अंग्रेजी में शब्द अनुवाद देखा, तात्पर्य देखा, तो बहुत शक्तिशाली। और उसमें जो है मैंने ये खासियत देखी कि भागवत के प्रत्येक श्लोक की व्याख्या वो उसी दिशा में कर रहे हैं कि जिसमें ईश्वर के निराकार होने के सिद्धांत का खंडन किया। इसके पहले गीता प्रेस गोरखपुर की मैंने बहुत किताबें पढ़ी, और कल्याण नाम की पत्रिका, मासिक पत्रिका, वो भी पढ़ता था। तो उसमें भक्ति की भी चर्चा होती है, और जहाँ कोई ऐसे श्लोक आते हैं जिसमें कि कोई ईश्वर में मिल जाए तो उसकी भी जो है मतलब बड़ी महिमा बताते हैं कि भाई ईश्वर में मिल जाना ये ज्ञान की सबसे बड़ी पूर्णता है। तो इस तरह से मैं बहुत ही भ्रमित रहा कि फिर भक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान का मतलब भगवान में मिल जाना या अपने को भगवान समझना, और भक्ति का मतलब भगवान की सेवा करना। तो बड़ा इसमें जो है मेरे लिए तनाव पैदा होता था। लेकिन जो श्रीमद् भागवत के 3 खंड, पहले स्कंद के 3 खंड जो मैंने पढ़े अंग्रेजी में, तो मैं जान तो नहीं पाया प्रभुपाद, उसमें प्रभुपाद नाम था ही नहीं, और इस्कॉन का भी नाम नहीं था, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का भी नाम नहीं था, केवल उसमें लेखक का नाम था AC भक्ति वेदांत स्वामी और वृंदावन, बस। कोई एड्रेस नहीं, कुछ भी नहीं, प्रभुपाद का चित्र भी नहीं था। तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाया कि ये कौन व्यक्ति है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई नहीं जानता, लेकिन प्रत्येक श्लोक में भक्ति के पक्ष में ही जो है व्याख्या लिखी है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि हर बात जो है भक्ति के पक्ष में ही मतलब बोली जाए, श्रीमद् भागवत की प्रत्येक श्लोक की बात। तो मुझे बड़ा मतलब एक नई दिशा प्राप्त हुई। लेकिन भागवत के पहले स्कंद के 3 खंडों को मैं पढ़ने के बाद इतना भी समझ पाया। लेकिन गीता तो मुझे पूरी कंठस्थ थी, याद थी, लेकिन गीता की भी व्याख्या इस प्रकार की हो सकती है तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो गीता की व्याख्या जब मैं करता था, अध्ययन करता था, तो बस वही कि भक्ति के पक्ष में भी कुछ बातें हैं गीता में, और कुछ जो है ज्ञान के पक्ष में बातें हैं, और वो जो है
भगवान में मिल जाना, भगवान से एक हो जाना, तो वो भी बातें हैं। तो मैं जो है गीता से जो है वो जो है दिशा प्राप्त नहीं कर पाया। इस श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद की जो व्याख्या है उससे मुझे दिशा प्राप्त हुई कि भक्ति की दिशा में ही मतलब सब श्लोकों की व्याख्या जो है हो सकती है। तो इस तरह से मैं सन 76 में हाँ सन 76 से 78 2 साल तक मैं एमटेक करता रहा। और सन 78 में जब मैं छोड़ करके पढ़ाई छोड़ करके घर में आ गया, तो मैं जो है कुछ ट्यूशन भी पढ़ाता था कि जीविका उपार्जन के लिए कुछ ट्यूशन पढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ कहीं पर प्रवचन देने जाना है तो प्रवचन दिया करता था। लेकिन अब मैं स्वयं अपने अंदर संतुष्ट नहीं था, तो गीता की व्याख्या करता था तो इसी तरह से करता था। तो उसमें ज्ञान की भी चर्चा आती है कि भाई हम ईश्वर बन जाते हैं, ईश्वर में मिल जाते हैं, और भक्ति की भी चर्चा आती है तो भक्ति की चर्चा, लेकिन अपने अंदर से मैं संतुष्ट नहीं था। तो उस समय मेरे पास एक मेरा छोटा भाई आया करता था जो मेरी बुआ का लड़का है, लक्ष्मी नारायण। तो मुझसे करीब 10-12 साल छोटा। वो जो है उसकी बड़ी रुचि होती थी मेरे साथ बैठने में, और मैं जो कुछ भी सुनाऊं तो वो सुनता था। तो उनके जो पिताजी थे उनकी दुकान थी पंसारी की, और पंसारी की दुकानों में जो है रद्दी की किताबें आती हैं, जिनमें कि किताब के जो है पन्ने फाड़ फाड़ करके और वो सामान बेचते हैं, पुड़िया बना बना करके सामान जो है ग्राहकों को बेचते हैं। तो उनकी दुकान में एक किताब आई थी प्रभुपाद की, योग की पूर्णता। तो उस योग की पूर्णता में जो है जो किताब थी वो पूरी ज्यों की त्यों थी, केवल घिसे थे उसके ऊपर के कवर जो है घिसे थे, लेकिन स्पष्ट सब लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा था। कलर जो कवर है इसका पूरा, और पीछे का भी कलर कवर जो कि मतलब गत्ते का कवर, तो वो जो है मतलब पूरा साफ था। अंदर के जितने पेज थे पूरे पूरे पेज थे, और छपाई पूरी साफ दिखाई पड़ती थी। तो वो योग की पूर्णता वो लेकर के आया मेरे पास में। तो मैंने उसमें देखा कि लेखक का नाम लिखा है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अब मुझे जो है मतलब बड़ा लगा, आश्चर्य लगा कि मैंने आईआईटी कानपुर में जो देखी थी, अब ये सन 78 की बात है। सन 78 के पहले सन 77 में ही प्रभुपाद शरीर छोड़ चुके थे, और मैं सन 78 में जो है जब देख रहा हूँ इनका नाम, तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी में जानता था, और इसमें लिखा है कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, फिर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, बाद में प्रभुपाद। तो मैं समझ गया कि ये जो है वही व्यक्ति हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, जिनके नाम के आगे अब इस पुस्तक में कृष्ण कृपा श्री मूर्ति लिखा हुआ है, और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के बाद में प्रभुपाद नाम लिखा हुआ है। अब नाम और भी लंबा हो गया, तो मैं समझ गया कि ये वही हैं। और फिर उसके नीचे इस नाम के नीचे लिखा था संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मिशन। मैंने सोचा अरे बाप रे, ये तो जो है पूरी दुनिया में संस्थापक आचार्य हैं, कृष्ण भावना संघ के इन्होंने स्थापना की है, संस्थापक आचार्य हैं। मैं तो सोचता था कि इनको कोई नहीं जानता, लेकिन ये तो पूरी दुनिया में उन्होंने फैला दिया है। कृष्ण भक्ति का जो जो आंदोलन है पूरी दुनिया में फैला दिया इन्होंने। तो इसके बाद जब किताब को मैंने पलटा पीछे, तो जो उसका गत्ते का जो पेज था सबसे पीछे, तो उसमें मैंने उनका चित्र देखा। जब चित्र देखा तो मैंने देखा ये तो बूढ़े हैं। मैं तो सोचता था कि ये जवान हैं, क्योंकि लिखने में इतना उत्साह है, किसी जवान के अंदर ही हो सकता है इतना जो है मतलब उसमें भक्ति के पक्ष में इतना उत्साह है कि वो व्याख्या जो है मतलब लिखते जाते हैं और थकते नहीं। तो मैंने सोचा ये नवयुवक होंगे, लेकिन ये तो बूढ़े हैं। इसके बाद फिर किताब खोली तो लेखक परिचय में देखा
तो पता चला कि सन 77 में तो ये शरीर छोड़ चुके हैं। मैंने कहा अरे ये तो शरीर भी छोड़ चुके हैं, और सन 78 की ये बात है। तो फिर मैंने देखा इस्कॉन की भक्ति योजना लिखी हुई है, और इस्कॉन की भक्ति योजना में ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर भक्त बनना चाहे तो हमारे इस्कॉन के पूरी दुनिया भर में जो केंद्र हैं वहाँ पर आकर के वो जो है भक्ति के कार्यों में लग सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा अवसर है कि कोई व्यक्ति अगर भक्त बनना चाहे तो पूरा दिन रात जो है भगवान का भजन करेगा। लेकिन इसके लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे शरीर की जो है कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कि वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सी अपने जो है बंधन होते हैं, शरीर के बंधन होते हैं कुछ, जिनमें हमें कुछ सुविधाएं चाहिए और वो जो है सुविधाएं मुझे नहीं मिलेंगी, तो मैं घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर उसमें इस्कॉन के मंदिरों की सूची भी लिखी थी, पूरी दुनिया भर में इस्कॉन के मंदिरों की सूची लिखी थी। तो मुझे इतना पता चला कि पूरी दुनिया में इस्कॉन के मंदिर हैं, और इस्कॉन का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस है, इतना मुझे पता चला। और सन 78 की ये बात है। इसके बाद फिर मैं तो इसके लिए तैयार नहीं था कि मैं फुल टाइम ज्वाइन करूं, लेकिन उसमें फिर ये लिखा था कि मुफ्त सूची पत्र के लिए लिखें तो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट और बम्बई, जुहू और बम्बई। तो मैंने सोचा हाँ ये जो है मेरी शुरुआत हो सकती है इसमें कि मैं सूची पत्र मंगा लूँ, क्योंकि ये मुफ्त में सूची पत्र दे रहे हैं तो इसमें तो पैसा भी नहीं लगना। तो मैंने एक पोस्ट कार्ड लिखा, ये जुहू बम्बई, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जुहू बम्बई, एक पोस्ट कार्ड लिखा कि मुझे आप जो है अपना मुफ्त सूची पत्र भेज दीजिए। और इतनी जल्दी आ गया वो मेरे पास मुफ्त सूची पत्र। एक छोटी सी पुस्तिका थी अंग्रेजी में, और उसमें किताबों के नाम और किताब का चित्र भी और उसकी विषय वस्तु सब लिखी थी और कीमत भी लिखी थी। तो उसमें वो जो है वो सूची पत्र को पढ़ करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मानो मुझे बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त हो गई, इतनी बड़ी संपत्ति प्राप्त हो गई कि मुझे जानकारी मिली कि पुस्तकें जो है ये हैं। और ये अंग्रेजी में तो हालांकि पुस्तकों की सूची है, लेकिन एक पुस्तक जो मेरे पास है जो कि पूर्णतः अगर हिंदी में है तो सब किताबें हिंदी में भी होंगी। तो उस समय मैंने 5 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा। उसमें सूची में था 2 रुपये की, कृष्ण की ओर 2 रुपये की, और जन्म मृत्यु से परे 2 रुपये की, और रसराज श्री कृष्ण 1 रुपये की। तो 5 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा मैंने, और 3 किताबें मैंने उसमें लिखा कि मुझे 3 किताबें भेज दीजिए। और बहुत जल्दी 3 किताबें मेरे पास आ गई, और मुझे ऐसा लगा कि कितनी बड़ी जो है संपत्ति मेरे पास आ गई है। 3 किताबें आ गई मेरे पास, बहुत बड़ी संपत्ति। और फिर इन 3 किताबों को जब मैं पढ़ा तो मैंने देखा कि योग की पूर्णता भी 2 रुपये की है उसमें लिखा था, तो वो तो मेरे पास पहले से थी, और उसी के द्वारा ही मैंने सूची पत्र मंगाया था, और सूची पत्र से अब जो है मैंने 3 किताबें और मंगा ली। इस प्रकार से मेरे पास 4 किताबें हो गई। तो उस समय मैं जो है अपनी सबसे बड़ी बहन जो लक्ष्मी, सबसे मेरी बड़ी बहन है, तो उनके घर ज़्यादा था भागवतम की कथा सुनाने के लिए, और मेरे घर के पास उनका भी घर था, उनकी ससुराल थी, और मैं वहाँ पर भागवत की कथा सुनाता था। तो श्रीमद् भागवत का एक अध्याय रोज़ पढ़ के सुनाता था, श्लोक सुनाता था, अनुवाद सुनाता था और थोड़ा समझाता था। तो वो बड़े प्रेम से सुना करती थी। तो मैंने फिर उसी भागवत कथा में जब एक अध्याय पूरा मैं सुना लेता था तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ करके सुनाना शुरू कर दिया। तो हमारी जो बहन जी थी
उनको भी बड़ा अच्छा लगा। मैं किताब प्रभुपाद की पढ़ के सुनाता हूँ तो बहुत अच्छा लगा। और वो जीवन की जो है असली दिशा उन पुस्तकों में जो है मिलती थी। फिर कथा के अंत में वो 10 पैसे चढ़ाती थी कथा में, तो वो पैसे में इकट्ठा करता है। और कभी कभी कोई कोई जो है श्रद्धालु 1 रुपया भी दे दे, तो 1 रुपया बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब मेरे पास 5 रुपये हो जाएं, 10 रुपये हो जाएं, तो मैं मनी ऑर्डर करके और प्रभुपाद की पुस्तकें मंगाता था। तो इस प्रकार से भागवतम कथा सुनाने से जो भी जो है पैसा चढ़ावा में आता था, प्रभुपाद की पुस्तकें मंगाता था। तो कभी 10 रुपये मेरा इकट्ठा हो गया तो मैंने मनी ऑर्डर किया, तो 5 रुपये की थी ईशोपनिषद, हैं, तो वो मैंने मंगाई, है ना। और कृष्ण भावनामृत का आधार, कृष्ण भावनामृत का वैज्ञानिक आधार, ये 2 रुपये की थी, वो मैंने मंगाई। और एक किताब थी प्रहलाद महाराज की दिव्य शिक्षा, 1 रुपये की थी, वो मैंने मंगाई। फिर कभी मेरे पास 15 रुपया इकट्ठा हो गया तो 15 रुपये का मनी ऑर्डर मैंने भेजा और मैंने मंगाई चैतन्य महाप्रभु की दिव्य शिक्षाएँ, ये टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य अंग्रेजी में, तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएँ, तो 15 रुपये की ये मैंने किताब मंगाई। तो मैं इन किताबों को पढ़ता था और मुझे बहुत इससे जो है प्रकाश मिलता था, बहुत ज्ञान मिलता था। और उस तरह से भी हो गया कि मैं भी अब जो है थोड़ा सीख गया कि मुझे भी खंडन करना चाहिए, निराकारवाद का खंडन करना चाहिए। लेकिन गीता की जो है चूँकि व्याख्या मैंने सोची नहीं थी कि मैं मंगाऊंगा, हालांकि गीता की भी जो है किताब 15 रुपये की ही थी उस समय, तो वो मैंने नहीं मंगाई। तो इस कारण से मैं जो है गीता की व्याख्या की जो है दिशा वो मैं नहीं कर पाता था, भक्ति की दिशा में गीता की व्याख्या नहीं कर पाता था। तो इस तरह से फिर जो है मैं अपने घर में ये किताबें पढ़ता था। और फिर मैंने नियम बनाया क्योंकि प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन का जो है बार बार समर्थन करते थे कि हरे कृष्ण 16 नाम का जो मंत्र है तो उसका कीर्तन करना चाहिए। तो उसमें माला पर जप करने की विधि का कुछ बताया नहीं गया था कि माला पर कैसे करना चाहिए। तो किताबों में जगह जगह हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का जो है मतलब जिक्र आता था। तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था कि माला पर कैसे जप किया जाए, हाँ हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। तो फिर मैंने जो है अपना नियम बनाया हर मंगलवार को कि मैं 8 घंटे कीर्तन करूँगा और एक ही आसन पर बैठ करके कीर्तन करूँगा, उसके बीच में कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं। और सवेरे अगर 9 बजे से बैठे तो 8 घंटा, तो 8 घंटा कितना हो गया, 5 बजे, शाम के 5 बजे तक जो है कीर्तन करूँगा, या 9:30 बजे बैठे तो 5:30 तक कीर्तन करूँगा। तो ये मैंने हर मंगलवार का नियम बनाया, तो इस प्रकार से कीर्तन करता रहा। लेकिन चूँकि भगवत गीता की जो व्याख्या है, चूँकि मुझे भक्ति की दिशा में नहीं प्राप्त हुई थी, इसलिए कीर्तन में भी जो है मैं अपने दिमाग में वो भक्ति के भाव नहीं ला सकता था, और वो भक्ति के भाव के बिना ही मैं कीर्तन करता था। इस तरह से कीर्तन करता था कि मेरी मुक्ति हो जाए, मुक्ति के जो है विचार में जो है मैं कीर्तन करता रहा। लेकिन उससे फिर क्या हुआ कि काफ़ी समय के बाद फिर मेरा वो कीर्तन बंद हो गया, और मुझे पिताजी से भी कुछ जो है शिकायत होने लगी। तो पिताजी भी बड़े दुखी थे मेरे व्यवहार से, और मैं भी पिताजी के व्यवहार से दुखी था। तो हमारे जो बड़े भाई 2 साल बड़े थे, वे कुनकुरी में रहते थे और वो लेक्चरर थे, एक हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर थे। तो पिताजी ने पत्र लिखा तो मेरे भाई मुझे वहाँ ले गए कुनकुरी में। तो वहाँ पर मैं उनके साथ रहता था, वो पढ़ाते थे बच्चों को, और मैं जो है
वहीं पर ही रहता था, कुछ भजन करता था, नाम लेता था और दिशा मांगता था भगवान से कि मुझे ऐसी दिशा दीजिए कि मुझे भक्तों की संगति प्राप्त हो। क्योंकि जो मेरे भाई थे तो वो भी जो है भक्ति के पक्ष में, अगर मान लीजिए कि 10% हैं तो 90% जो है उस दिशा में थे कि भाई भौतिकतावादी जो जीवन है तो उसी में ही मतलब उनका आकर्षण था। तो मैं जो है बड़ा दुखी रहता था। और फिर क्या हुआ कि मैंने कुछ समय के बाद कुनकुरी में ही कल्याण आश्रम देखा। कल्याण आश्रम में जो है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग रहते थे और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया भी जाता था और कुछ आध्यात्मिक शिक्षाएं भी दी जाती थीं। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर अगर रहूँ अपने भाई को छोड़ करके तो मुझे जो है ज़्यादा ही सुख मिलेगा और राहत मिलेगी। तो मैं कल्याण आश्रम में आ गया और वहाँ पर वो जो वहाँ के भाई साहब थे तो वो मेरा आदर करते थे, वो भाई साहब कहलाते थे और बच्चों को जो है पढ़ाते भी थे और बच्चों को वहाँ पर फुल टाइम भी रखते थे। और वो बच्चे भी जो है मतलब वैसे थे निर्धन वर्ग के जो बच्चे थे तो वहाँ पर फुल टाइम रहते थे। तो वे मेरा भी प्रवचन कभी कराते थे बच्चों के सामने, तो मैं प्रवचन भी करता था। फिर इसी बीच में क्या हुआ कि मेरा वहाँ पर नियम ऐसा बन गया कि सवेरे सवेरे ठंडे के दिनों में, ठंडे के दिन चल रहे थे और सवेरे सवेरे ठंडे के दिनों में मैं खुले मैदान में जो कुआं था, कुएं का पानी लेकर के स्नान करता था कुएं के पानी से, और फिर खुले मैदान में एक बनियान और एक जो है अंडरवियर पहन करके पूरी गीता का पाठ करता था। अब ठंडी हवा, खुली हवा में, चूँकि मुझे जुकाम सर्दी तो होती नहीं थी, तो वो जो है ठंडी हवा जो है मुझे जो लग गई तो गले में जो है कुछ दिक्कत होने लगी कि मैं जब बोलता था तो गले की नस खींचती थी, तो वो इस तरह से होता था। तो वो फिर ये जो दिक्कत है जब गर्मी के दिन आए तब बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई। तो ये समझ में नहीं आया कि ठंडी लगी मुझे, और कोई किसी को भी, कोई वैद्य जो हैं कोई भी नहीं जानते थे कि ठंड लगी, कि ठंडी के दिनों में तो थोड़ी परेशानी होती थी और गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा परेशानी शुरू हो गई। तो उस समय जो है अब मेरे पास तो कुछ पैसा था नहीं, कल्याण आश्रम में रहता था और कुछ नौकरी से कुछ पैसा आता था, नौकरी करता था इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो कुछ पैसा मुझे मिलता था। लेकिन अब मुझे इलाज कराना है, कैसे इलाज कराऊं और क्या बीमारी है मुझे ये समझ में नहीं आती। तो मेरे जो बड़े भाई हैं उस स्थिति का उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो कुनकुरी के पास में जो बड़ा शहर था वो रांची था, तो कुनकुरी मध्य प्रदेश में और रांची बिहार में। तो रांची में जो पागल खाना है वहाँ पर मुझे भर्ती करा दिया और ये बता करके कि ये भजन में लगे रहते हैं, दिन रात भजन करते हैं, सोते भी नहीं रात में। तो उनकी बात मान करके वहाँ के जो अधिकारी थे, डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे भर्ती किया। तो 1 महीने तक जो है मुझे पागल की तरह ही जो है मतलब रखा गया और बिजली के जो शॉक थे, बिजली के झटके दिए जाते थे और बड़ी मतलब एक तरह से परेशानी की स्थिति थी। 1 महीने के बाद फिर मेरे भाई मुझे लेकर के आए तो मैं कल्याण आश्रम ही चला गया और मुझे अपने भाई से भी बड़ी शिकायत होने लगी कि उन्होंने जो है मुझे इस तरह से गलत बता करके कि मेरा ये पागलपन है और मेरे गले में जो दिक्कत है वो तो ठीक हुई नहीं। तो फिर मुझे जो है याद आया कि 6 महीने पहले मैंने एक बार पत्र लिखा था कलकत्ता, इस्कॉन कलकत्ता में। तो उस किताब योग की पूर्णता की पुस्तक में कलकत्ता का भी जो है सेंटर था उसमें, कि कलकत्ता में भी सेंटर है। और मुझे पता था कि जहाँ मैं हूँ कुनकुरी में, तो यहाँ से कलकत्ता ही पास में पड़ता है। एक तो बम्बई का सेंटर मुझे पता था, दूसरा कलकत्ता का, तो कलकत्ता ही पास में है तो मैं कलकत्ता चला जाऊँ। तो कलकत्ता में मैंने ऐसे ही पत्र लिखा, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ कलकत्ता, क्योंकि मुझे एड्रेस तो पता नहीं था पूरा एड्रेस।
और मैंने ये लिखा था कि मुझे अपने घर में दिक्कत हो रही है और मैं भक्ति करना चाहता हूँ, तो आप जो है मुझे जो है दिशा दिखाइए। तो उस पत्र का जवाब तो आया था, लेकिन मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं जानता था कि इस पत्र का जवाब अगर मैं अपने भाई के एड्रेस में मंगाऊंगा तो मेरे भाई तो मुझे बताएंगे नहीं। तो एक चौहान जी मेरे भाई के मित्र थे, जिनकी मेरे प्रति सहानुभूति थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपके एड्रेस में मैंने पत्र का जवाब मंगाया है, जब आए तो आप मुझे बताना। लेकिन वो चौहान जी ने भी मुझे नहीं बताया। और जब मैं अपने भाई से अलग हो गया था कल्याण आश्रम में, और जब मैं पागल खाने में 1 महीने तक रहा, तो फिर ऐसा भी हाल हो गया कि मैं इरिगेशन ऑफिस में अब काम भी नहीं कर पाता था, कि मेरा दिमाग जो है कुछ सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो मुझे नौकरी से भी छुट्टी मिल गई। अब मैंने सोचा मैं अपने भाई के साथ भी नहीं रहना चाहता, और यहाँ नौकरी से भी अब छुट्टी हो गई तो पैसे का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो मुझे याद आया कि वो जो पत्र मैंने भेजा था कलकत्ता इस्कॉन में, तो वो जो जवाब है वो मैंने चौहान जी के एड्रेस में मंगाया था, और चौहान जी मुझे नहीं बता रहे हैं। तो मैंने जो है चौहान जी के नाम से एक पत्र भेजा उस स्कूल में जहाँ वो पढ़ाते थे, और मैंने बताया कि मैंने ये लिखा कि आप के ऊपर तो मैंने बहुत विश्वास किया था, लेकिन आपका जो है जो व्यवहार है उसमें तो मुझे बड़ा विश्वासघात मिला। तो विश्वासघात का शब्द जो है देख करके चौहान जी जो है वो लेटर जो है मुझे देते हैं। नहीं नहीं, आपने विश्वासघात जो शब्द लिखा मुझे तो बड़ा लगा, मुझे कष्ट हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, और वो पत्र मुझे दिया। तो पत्र को 6 महीने पहले वो पत्र आया था, और मुझे जब पत्र मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐसा पत्र आया है कि उन्होंने मुझे बुलाया है कि आप आइए, हम आपकी मदद करेंगे। तो फिर मैंने उस समय कलकत्ता की यात्रा की। तो कलकत्ता की यात्रा जब की तो मैं जो है जिस समय कलकत्ता की यात्रा कर रहा था, तो कलकत्ता तो मैं पहुंच गया, और कलकत्ता के मंदिर में भी पहुंच गया। लेकिन 6 महीने के बाद जब पहुंचा था तो अद्रि धारण प्रभु जिन्होंने मुझे पत्र का उत्तर दिया था और मुझे बुलाया था, तो वो तो थे नहीं मंदिर के प्रेसिडेंट, और उस समय मंदिर के प्रेसिडेंट दूसरे थे। तो बोले ये तो अद्रि धारण ने पत्र आपको भेजा है, आपको बुलाया है, लेकिन यहाँ हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि आपके गले में कुछ परेशानी है। तो वो समझ गए थे मैं परेशानी मुझे गले में थी। बोले आपके गले में परेशानी है, यहाँ तो बीमारों को हम रखते नहीं हैं, यहाँ तो बहुत सेवा होती है, बहुत परिश्रम किया जाता है, आप वृंदावन चले जाइए। तो इस तरह से उन्होंने मुझे वृंदावन भेज दिया। अब वृंदावन जब मैं गया तो मेरे पास पैसा नहीं था, कलकत्ता से वृंदावन जाना था, तो बिना टिकट ही मैं फिर यात्रा कर रहा था। तो इटावा के स्टेशन में मुझे जो है पकड़ा गया और मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया गया। फिर साधु की वेशभूषा तो थी नहीं मेरी, और बिना टिकट यात्रा कर रहा था। तो एक टीटी को मैंने 10 रुपये दिए थे, उसने मुझसे 10 रुपये मांगे थे कि ठीक है बैठ जाओ कोई बात नहीं। और जब दूसरा टीटी आया तो उसने जब टिकट मांगा, मैंने कहा मैं 10 रुपये तो दे चुका हूँ। तो उस टीटी ने जो है पूछा किसने आपने किसको 10 रुपये दिए। तो मैंने उनका नाम उनको दिखाया कि भाई इनको मैंने 10 रुपये दिए थे। उसी टीटी ने मुझे पिटाई की और मुझे जेल के अंदर बंद कर दिया। तो इटावा के जेल में मैं बंद हो गया, 3 दिन के लिए मुझे जेल हो गई। तो फिर एक ही दिन में उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि टिकट ना हो और कोई वृंदावन जा रहा है। मैंने कहा मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ और मुझे वहाँ भक्त बनना है। तो जेल में 1 दिन के बाद ही मुझे छोड़ दिया, और 2-3 दिन से मैंने स्नान नहीं किया था, तो जेल में मैं स्नान भी कर पाया, कुछ कपड़े भी धो पाया, और फिर जो है छूट करके तो फिर बिना टिकट तो मुझे यात्रा करनी ही थी। तो फिर वो मथुरा की जो ट्रेन थी, तो मथुरा की ट्रेन में मैं बैठा इटावा से, और मथुरा में आ गया, और मथुरा से फिर मैं वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर में पहुंचा। तो कृष्ण बलराम मंदिर में जब पहुंचा तो जो मंदिर के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप भक्त बनना चाहते हैं या सेवा करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो भक्त बनना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कमरा दिला दिया,
उस कमरे में कई भक्त रहते थे, तो उसी कमरे में मैं भी रहता था। और मैं सन 83 में, अगस्त का महीना था, सन 83 में मैं वृंदावन मैंने ज्वाइन किया। और वृंदावन ज्वाइन किया तो चूँकि भक्ति के जो है दिशा में, चूँकि मेरी विचारधारा नहीं थी, हालांकि प्रभुपाद के पुस्तकों से मैंने सिद्धांत तो सीखा था, लेकिन मंदिर में भगवान की सेवा में जो भक्ति की विचारधारा है वो मेरे अंदर नहीं होती थी। तो इस तरह से जो है मुझे काफ़ी इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई, दूसरे भक्तों के साथ में व्यवहार करने में दिक्कत हुई और कुछ अपराध भी होते थे, लेकिन मैं मतलब मंदिर में रहा। लेकिन फिर जो मेरे गले का जो रोग है वो बहुत बढ़ गया, गले का रोग बढ़ गया। तो सन 84 दिसंबर के महीने में मुझे जो है एक डॉक्टर ने मतलब सही दिशा बताई कि सही दिशा क्या है कि आप गले का जो टॉन्सिल का ऑपरेशन कराइए। तो मुझे लगा कि हाँ, ये सही बात बता रहे हैं कि मैं टॉन्सिल का ऑपरेशन कराऊं। तो दूसरे डॉक्टर भी बताने लगे कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, आपका सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके गले में जो परेशानी है ये तो केवल दिमाग का ही मतलब खराबी है। तो जब वो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप गले का ऑपरेशन कराइए, टॉन्सिल का ऑपरेशन कराइए, तो मैं उनसे जो है लेटर ले लिया, क्योंकि वो ऑपरेशन नहीं करते थे। तो वृंदावन में कोई ऐसा जो है स्थान नहीं था ऑपरेशन का कि ऑपरेशन हो। तो मैं दिल्ली आया ऑपरेशन कराने के लिए। तो सन 84 दिसंबर में मैं फिर दिल्ली में आया। तो दिल्ली में छोटा मंदिर था ग्रेटर कैलाश में, जहाँ की कृपानिधि प्रभु टेम्पल प्रेसिडेंट थे। और वहाँ पर जो है मैं फिर मंदिर में आया और एक राधा रमन प्रभु, इस समय जो राधा रमन स्वामी हैं, तो राधा रमन प्रभु ब्रह्मचारी थे, वो मुझे ले गए मूलचंद हॉस्पिटल में। मूलचंद हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने मेरा टॉन्सिल का ऑपरेशन, टॉन्सिल देखे, गले की टॉन्सिल देखे तो सोचने लगे कि कुछ मतलब वो बोल नहीं रहे थे, सोचने लगे। तो मैं डर गया कि कहीं ये भी मुझे ना कह दें कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। तो मैंने कहा कि देखिए डॉक्टर साहब, मेरे पास तो लेटर है, वृंदावन में एक डॉक्टर ने ये लिखा है कि मेरे गले का ऑपरेशन होना चाहिए। तो वो डॉक्टर बोले कि हाँ, मैं भी कहता हूँ कि आपका गले का ऑपरेशन होना चाहिए। तो फिर मुझे बड़ी राहत मिली। मैंने कहा आप ऑपरेशन कर दीजिए। तो बोले ऑपरेशन कब करूँ? मैंने कहा अभी कर दीजिए। और श्वास में इतनी दिक्कत हो रही थी कि मेरा शरीर छूट जाएगा, मैं बैठे बैठे श्वास जो है बाहर निकलती थी और अंदर जाने के लिए मुझे अपने सिर को जो है दोनों हाथों से दबाना पड़ता था, तब श्वास अंदर ले पाऊँगा। तो उन्होंने जो है फिर कहा कि ठीक है, अगले दिन आप आ जाइए और आपका जो है टॉन्सिल का ऑपरेशन हो जाएगा। अब ये बात जो है हर कोई नहीं जान सकता कि टॉन्सिल में तो होता है कि खाने पीने में कोई दिक्कत हो, तो खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो टॉन्सिल जो है वो जो ठंड के कारण जो बढ़ गए थे मेरे गले के टॉन्सिल, तो उससे खाने पीने में दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन वो जो है श्वास लेने में दिक्कत होती थी, इसलिए हर कोई समझ नहीं पाता था। तो टॉन्सिल का जो ऑपरेशन हुआ तो मेरे जीवन की रक्षा हुई। अब टॉन्सिल का ऑपरेशन चाहे छोटा माना जाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो। और फिर टॉन्सिल के ऑपरेशन के बाद काफ़ी दिनों तक मैं जप नहीं कर पाता था, माला पर जप नहीं कर पाता था, बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन सन 84 में दिसंबर में मेरे टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ और ग्रेटर कैलाश मंदिर जो दिल्ली का मंदिर है उसमें मैं जो है भक्त बना। और फिर वहाँ पर मुझे टेम्पल कमांडर की भी सेवा दी गई और उसमें बीबीटी का जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है उसका भी मुझे इंचार्ज बनाया गया। छोटा मंदिर था और भक्तों की संख्या बहुत कम थी, तो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का भी इंचार्ज बनाया गया और टेम्पल कमांडर की बहुत से जो कार्य होते थे वो सब मुझे देखने पड़ते थे। और कोई भक्त अगर कोई सेवा ना करे तो मुझे ही सेवा करना पड़ेगा। अगर डीटी किचन कोई साफ़ नहीं कर रहा है तो मुझे डीटी किचन साफ़ करना पड़ेगा। अगर मंदिर की सफाई कोई नहीं कर रहा है तो मुझे मंदिर की सफाई करनी पड़ेगी। इस तरह से टेम्पल कमांडर के जो है रूप में मुझे काफ़ी जो है सेवाएं मिली थी। और साथ साथ जो बड़े बड़े सीनियर
जो आते थे भक्त लोग आते थे तो उनके रहने की व्यवस्था भी मुझे करनी होती थी, और सन्यासी लोग आते थे तो उनको जो है सन्यासी रूम भी मैं दिलाता था। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला कि जो उच्च स्तर के भक्त हैं और प्रभुपाद के शिष्य हैं उनकी मैं सेवा मैं करता रहा। और फिर वहाँ पर जो है मेरा नियम ऐसा भी बन गया कि सवेरे का जो क्लास थे वो मैं सुनता था। अंग्रेज़ी में क्लास होता था तो मुझे बहुत ही आनंद आता था क्लास सुनने में। तो वो तो बचपन से ही ऐसा था कि संतों के प्रवचनों को सुनने में मेरी रुचि थी, और मेरी माता जब गर्भ में था तो मेरी माता सुना करती थी। तो इस तरह से मैं क्लास का जो है मैं बड़ा शौकीन हो गया, और इस प्रकार से फिर मैं मतलब भक्ति में मतलब उन्नति करता रहा। और ये इतनी लंबी जो मैंने आपको अपनी कहानी बताई है तो ये इस तरह की कहानी है। हरे कृष्ण। आनंद आया मुझे सुन के, बहुत अच्छा लगा था सुन के, और लग रहा था कि बस चलते जाए। तो कितना आपने मुझे संघर्ष किया। पहले जो है प्रभुपाद जी का पुस्तक आपको प्राप्त हुआ, उसके बाद फिर कई वर्षों के बाद जो है आपने और पुस्तकें मंगाई। जैसे आपने बताया कि आप पैसे जमा कर करके जो है 1 रुपए की 2 रुपए की पुस्तकें जो आप मंगाते थे, फिर वहां से जो आप पहले कोलकाता फिर वृंदावन फिर वहां से दिल्ली आए। तो बहुत ही आनंद आया मुझे ये चीज़ सुन के। प्रभु जी, मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि प्रथम बार जो है पहली बार परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज के साथ आपको कैसे मिलन हुआ और क्या इंटरेक्शन था मुझे पहली देखिए, बार हाँ, बहुत महाराज के अच्छा, साथ? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब मैं वृंदावन में सन 84 दिसंबर में नहीं, अगस्त सन 83 में मैंने वृंदावन ज्वाइन किया था। तो उस समय जो मंदिर के मैनेजर थे, जनरल मैनेजर, वो कदम कानन प्रभु थे। तो कदम कानन प्रभु से मुझे बड़ी राहत मिलती थी और बड़ा उनसे सांत्वना प्राप्त होती थी, क्योंकि सब भक्त लोग जो है मेरे व्यवहार से प्रसन्न नहीं होते थे और मेरे व्यवहार में भी उतनी विनम्रता नहीं होती थी। लेकिन कदम कानन प्रभु जो है मुझे अंग्रेज़ी में ही बात करते थे, लेकिन वो जो है मुझे जो भी समझाते सिखाते तो बड़ा उनमें मतलब वो था, सहानुभूति थी, करुणा होती थी उनके व्यवहार में। तो मैं उनके व्यवहार से बहुत ही एक प्रकार से संतुष्ट था कि वो जो है मुझे एक प्रकार से मिले गाइड के रूप में, बहुत अच्छे गाइड, या कहें शिक्षा गुरु, तो शिक्षा गुरु के रूप में। कोई भी आदत जो कि मेरी ऐसी अवांछित आदत होती थी तो वो इतने प्रेम से, आत्मीयता से, अपनापन दिखा करके समझाते थे कि मैं जो है फिर उनकी बात पर जो है मैं चलता था। और वैसे मेरी दीक्षा जब मैं 12 साल का था, तो 12 साल का समझिए कि 54 में 12 जोड़ें तो 66, है ना। सन 66 में मेरी दीक्षा हुई थी। रायकोट, महोबा में एक रायकोट मंदिर है जिसमें बहुत ऊंचाई है और बहुत सीढ़ियाँ हैं। तो उस मंदिर में कई साधु अयोध्या के आए हुए थे। तो उनके जो महंत थे तो रामचंद्र दास महाराज, तो उन्होंने मुझे दीक्षा दी थी, राम मंत्र की दीक्षा दी थी। लेकिन इस अवस्था में जो कि मैं 12 साल का था, उन्होंने कुछ नियम नहीं बताए कि मैं रोज़ माला जप करूं या गुरु मंत्र का जाप करूं, ऐसा कुछ नियम नहीं बताया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने तुम्हें जो दीक्षा दी है आगे चल कर के भगवान तुमको गाइडेंस देंगे, इतना उन्होंने बताया था। तो फिर मैं गुरु मंत्र का भी कुछ समय जाप करता रहा, फिर जाप मेरा बंद हो गया और पढ़ाई लिखाई के वातावरण में जो बच्चों का जैसे विचारधारा होती है तो उससे मैं फिर भगवान से दूर हो गया। और दीक्षा मंत्र का भी जो है मैं जाप नहीं करता था और सब भुला दिया मैंने। तो फिर भी मेरी दीक्षा हुई थी। तो कदम कानन प्रभु जो है, गोपाल कृष्ण महाराज उस समय दीक्षा गुरु बने थे, और ये था सन 84 मई का महीना। तो मुझे कितने महीने हुए थे, मैं अगस्त 83 में ज्वाइन किया था, तो समझिए कि 8वां महीना है। तो 4 ये हो गया, अगस्त को मिला करके 5 महीने।
5 महीने वो और 5 महीने 10 महीने हुए थे। तो वृंदावन में जो है मुझे इस्कॉन मंदिर में 10 महीने हुए थे। और कदम कानन प्रभु मुझे कहा कि तुम दीक्षा ले लो। तो दीक्षा उस समय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दीक्षा देंगे। तो मेरा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से कोई परिचय नहीं हुआ। हाँ, और मैंने कदम कानन प्रभु से ये कहा कि मैं तो दीक्षा लेने की तैयार हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि मैं पहले से ही मैंने दीक्षा ली 12 साल की अवस्था में। हालांकि मैं गुरु मंत्र का जाप नहीं करता हूँ, लेकिन दीक्षा तो मेरी 12 साल की अवस्था में हुई थी राम मंत्र से। तो कदम कानन प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं है, अब तुम दीक्षा ले लो और यहाँ पर तुम्हें पूरा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो इसी में ही अब तुम इस संप्रदाय में तुम माने जाओगे कि इस जो वैष्णव संप्रदाय है ये है तुम्हारा संप्रदाय। तो उनकी बात मान करके मैंने दीक्षा ले ली। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने मुझे जो है दीक्षा दी थी। और उस समय उन्हें ये भी पता नहीं था कि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और मैं ज़्यादा ऊंची योग्यता में हूँ, ऐसा उन्हें पता नहीं था। उन्हें इतना ही पता था कि मैं सेवा करता हूँ। तो डीटी किचन में, जो वृंदावन का डीटी किचन है, तो उसमें 10 घंटे में जो है बर्तन साफ करता था। और कदम कानन प्रभु जो है मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न थे कि बर्तन की सफाई जैसे होनी चाहिए तो वैसे हर कोई नहीं करता। जैसे छूट जाता है, कुछ बर्तन साफ़ कर रहे हैं, बड़े बड़े बर्तन हैं, तो कुछ छूट जाता है उसमें लगा हुआ जैसे है भोजन है, तो मैं जो है साफ़ करता था, तो अच्छी तरह से साफ़ करता। तो कदम कानन प्रभु ने मुझे दीक्षा दिलाई गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से। और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने जो है मुझे मतलब मान लिया एक प्रकार से कि मैं जो है इस मंदिर में सेवा कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरा ऑपरेशन हुआ था गले का और मैं जो है दिल्ली मंदिर में आ गया, तो दिल्ली मंदिर में जब गोपाल कृष्ण महाराज ने मुझे देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ दिल्ली मंदिर में कैसे आ गए। तो फिर मैंने बताया कि मेरा गले का ऑपरेशन हुआ है और अब मैं जो है यहाँ पर हूँ, लेकिन अब मैं जाप नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे गले में तकलीफ़ है, काफ़ी दिक्कत है, तो मन मन में जाप करना पड़ता है। तो महाराज ने इतने ही कहा कि ठीक है, मन मन में जाप करो, हाँ, और तुम माया में नहीं गिरना। उन्होंने यही कहा, तुम माया में नहीं गिरना। तो ये जो है मुझे उनके शब्द जो है मतलब अंदर तक पहुंच गए कि माया में नहीं गिरना, है ना। लेटे लेटे जाप करना है, मन मन में जाप करना है ना। तो वो जो है मतलब अच्छा जाप तो नहीं होता। लेटे लेटे जाप करना, मन मन में जाप करना अच्छा जाप तो नहीं होता। मैं जो है जाप करता था, लेकिन महाराज ने कहा कि माया में नहीं गिरना। तो ये बात जो है मतलब बड़ी मेरे लिए एक दिशा बन गई कि मुझे जो है माया में नहीं गिरना। तो फिर एक बार जो है जब महाराज अपने कमरे में थे और मुझे बुलाया गया था या मैं उनके पास गया, मैं क्यों गया मुझे सब बातें याद नहीं हैं, लेकिन उन्हें पता चला कि मैं जो है मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। हाँ, याद आ गया, ठीक है। तो उन्हें पता नहीं था कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। और उन दिनों महाराज के प्रवचन हमेशा अंग्रेजी में होते थे और कई भक्त ऐसे थे जो अंग्रेजी नहीं समझ पाते थे और हिंदी में महाराज प्रवचन देते नहीं थे। तो एक बार मैंने जो है उनके प्रवचन का हिंदी में रूपांतर लिखा। अब महाराज तो जल्दी जल्दी बोलते जा रहे हैं तो उतना सब तो मैं नहीं लिख सकता, लेकिन कुछ बातें जो है मैंने हिंदी में लिखी और फिर हिंदी में वो मैंने पढ़ करके सुनाया। उनके प्रवचन का जो सारांश था हिंदी में पढ़ करके सुनाया, तो बड़े प्रसन्न हुए। वो बड़े प्रसन्न हुए कि बड़े शुद्ध हिंदी में जो है मैंने उनके प्रवचन की जो बातें हैं वो बोल के सुनाई। तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और फिर उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो उनको फिर पता चला कि इंजीनियरिंग किया हुआ है ना। तो इस तरह से फिर वो मेरा सम्मान करने लगे। और फिर आगे चल कर के कुछ सालों के बाद श्रील लोकनाथ स्वामी जो है मैं उनके संपर्क में आया।
तो लोकनाथ स्वामी डेढ़ क्लास मंदिर में आया करते थे और वे जो है बहुत मतलब ऐसे थे कि पूरा समय देते थे, मतलब कोई बात करना है तो किसी भी तरह की बात करना है तो पूरा समय देते थे, कोई बात को सुनने में बताने में पूरा समय देते थे। उनके पास जैसे समय ही समय रहता था। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास तो समय ज़्यादा नहीं रहता था, कुछ बात किया कुछ बात नहीं किया, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, तो जल्दी में रहते थे। लेकिन लोकनाथ स्वामी का इतना मतलब वो था, उनका जो है व्यवहार इतना सरल था और मुझे मतलब उनके साथ में बड़ी राहत मिलती थी और वो मेरा बड़ा सम्मान करते थे। तो उनके साथ जो है जब मैं काफ़ी उठता बैठता था तो मैंने जब बताया कि मुझे गीता के सब श्लोक याद हैं तो बड़े चकित हुए, गीता के सब श्लोक याद हैं तो आप कैसे मतलब आप बता सकते हैं। मैंने कहा कि गीता का कोई भी श्लोक हो, आप श्लोक संख्या बताइए और शुरू का शब्द बताइए तो मैं पूरा श्लोक बता दूंगा। तो इस तरह से लोकनाथ स्वामी के सामने किसी सज्जन ने गीता की किताब खोली, श्लोक संख्या बताई और शुरू का शब्द बताया तो मैं तुरंत पूरा श्लोक बता देता। तो लोकनाथ स्वामी जो है बड़े चकित हुए। फिर लोकनाथ स्वामी एक बार गोपाल कृष्ण महाराज के साथ में कहीं जा रहे थे और मैं रास्ते में मिल गया, तो उन्होंने लोकनाथ स्वामी ने फिर महाराज को बताया कि इनको जो है पूरी गीता के श्लोक याद हैं। तो फिर गोपाल कृष्ण महाराज को ही पता चला कि गीता के सभी श्लोक याद हैं। इस तरह से महाराज गोपाल कृष्ण महाराज मेरा सम्मान करने लगे। और फिर उन्होंने एक बार ये कहा मुझसे कि जो पत्रिका बैक टू गॉडहेड जो छपती थी अंग्रेजी में, तो गोपाल कृष्ण महाराज ने ही बम्बई में जो है ये बात जो है उठाई कि ये पत्रिका हिंदी में छपना चाहिए। तो भगवत दर्शन जो हिंदी की पत्रिका वो जो है छपती थी, हर 2 महीने में एक बार छपती थी। तो महाराज ने मुझे ये कहा कि तुम जो है हिंदी में लिखा करो तो पत्रिका में जो है वो बम्बई भेजा करो तो पत्रिका में वो छापेंगे। तो महाराज के कहने पर मैं जो है भगवत दर्शन पत्रिका के लिए मैं जो है लेख लिखने लगा। तो मैंने सोचा कि मैं अगर लेख लिखूंगा तो किस तरह से लेख लिखना चाहिए। तो मैंने सबसे पहला लेख लिखा, श्री भगवान ने कहा, उसका शीर्षक दिया और किताब को बीच में खोला, गीता की किताब को, तो 10वें अध्याय का 3रा श्लोक मिला। तो 3रे श्लोक की व्याख्या मैंने हिंदी में लिख करके भेजी। तो वो जो है भगवत दर्शन में वो छापी गई। तो उसके बाद फिर जो है मैं जब लिखता था तो जब छप जाता था तो उसमें भी कई महीने लग जाते थे छपने में, उसके बाद फिर मैं लिखता था। तो इस तरह से हर अंक में मेरा लेख नहीं छपता था, लेकिन इतना था कि जो मैं लिखता था हिंदी में वही जो है वास्तव में ओरिजिनल होता था जो हिंदी में छपता था। बाकी जितने भी लेख छपते थे भगवत दर्शन पत्रिका में वो सब अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद होते थे। तो इस तरह से फिर आगे चल कर के फिर ऐसा भी हुआ कि नियमित रूप से मैं लिखने लगा हिंदी में, श्री भगवान ने कहा। फिर एक भक्त जो है माधवकांत प्रभु थे, वो बीबीटी में सेवा करते थे। तो वे बोले कि आप जो है गीता के श्लोक की जो व्याख्या लिखते हैं तो आप जो है शुरू से लिखो, तो हम जो है किताब बीबीटी में रखेंगे। तो मैंने कहा फिर तो अच्छी बात है। तो फिर भगवत दर्शन पत्रिका के लिए तो मैं लिखता ही था, तो मैंने पहले अध्याय से फिर लिखना शुरू किया। तो इस तरह से फिर जो है वो किताब जब छपी पहले अध्याय की, उन्होंने बीबीटी में रखी उस किताब को। तो भगवत दर्शन पत्रिका में भी मेरा लेख छप रहा था और यहाँ बीबीटी में भी मेरी किताब श्री भगवान ने कहा नाम से जो है ये रखी जाती थी। तो इस तरह से जो है मतलब महाराज ने मुझे जो आदेश दिया था कि भगवत दर्शन पत्रिका के लिए तुम लिखा करो, तो उसी कारण से फिर ऐसा हुआ कि मेरी जो है लेखनी जो है मतलब शुरू हो गई, लिखने का कार्य मेरा शुरू हुआ और फिर पूरी गीता हुई। तो ये सब जो है लंबी स्टोरी है, लेकिन इस तरह से मतलब मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला। तो
जी ने जैसे बताया कि प्रभु जी का जो ग्रंथ है, जो प्रभु जी ने लिखा है, श्री भगवान ने कहा, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। उसका एक जो हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, जिसे भक्त जो है वो खरीदना चाहता है और डिटेल में समझना चाहता है गीता को। प्रभु जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है हर एक अध्याय के ऊपर। 20 से अधिक पुस्तकें हैं प्रभु जी, 22 पुस्तकें हैं, 22 किताबें। 22 जाए। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको भगवद गीता के सारे श्लोक जो है कंठस्थ हैं। बहुत बार भक्त लोग जो है प्रचार के माध्यम से या खुद के लिए भी जो है श्लोक याद करने की कोशिश करते हैं, पर जिनका संस्कृत का कुछ बैकग्राउंड नहीं होता तो बहुत बार अच्छे से याद नहीं कर पाते। तो मुझे कुछ ऐसा उपाय बता सकते हैं, कोई ऐसा तरीका जिससे श्लोक जो है वो भक्त लोग याद कर सकें? हाँ, देखिए ऐसा है कि मैंने सबसे पहले गीता का अध्ययन करना शुरू किया था जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। इलाहाबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। तो मैंने एक बार ऐसा सोचा कि भगवत गीता जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, तो उसमें श्लोक लिखे हैं और अनुवाद लिखा है। तो मैंने समझने की कोशिश की। तो मुझे जो है समझ में आने लगी। हालांकि संस्कृत भाषा मैंने अलग से कभी नहीं, मतलब का विषय, संस्कृत भाषा का विषय मैंने अलग से नहीं पढ़ा, लेकिन वो अनिवार्य संस्कृत के रूप में जितना मैंने पढ़ा था, तो उसी से ही मैंने गीता के श्लोकों और अनुवाद को मिलाने का प्रयास किया। तो मुझे समझ में आने लगा कि संस्कृत के श्लोकों से जो है ये हिंदी का अनुवाद कैसे बनता है। जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, समवेता, तो इकट्ठे हुए। तो गीता प्रेस गोरखपुर में जो अनुवाद होता था वो बिल्कुल उसी तरह से होता था जैसे संस्कृत में जो शब्द लिखे हैं उनको हिंदी में इसी प्रकार से कर दिया। तो वो मुझे पहले तो क्या हुआ कि पूरी गीता का मैंने अध्ययन इस तरह से किया कि संस्कृत के श्लोकों को तोड़ करके जो है हिंदी में अनुवाद कैसे बनता है। तो पूरी गीता का जो है मैंने इस प्रकार से किया। इसके बाद फिर 7वां अध्याय, मैंने सोचा 7वां अध्याय मुझे याद करना चाहिए, क्योंकि जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था तो 7वें अध्याय के 5 श्लोक जो है वो हमारी संस्कृत की जो पुस्तक थी उसमें 5 श्लोक का जो है पाठ मिलता था। तो वो मैंने मतलब कुछ याद किए थे 5 श्लोक। तो मैंने सोचा 7वां अध्याय जो है मैं याद करूं। तो चूँकि इस संस्कृत के श्लोकों के शब्दों से अनुवाद जो है चूँकि मैं समझ गया था, तो उसके बाद फिर जो है संस्कृत के श्लोकों को पढ़ कर के और जो है याद करना मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। तो 7वां अध्याय मैंने सबसे पहले याद किया। तो श्लोक संख्या के अनुसार मैं नहीं मतलब सोचता था कि मुझे याद करना चाहिए। तो 7वां अध्याय शुरू से लेकर के आखिर तक मैं बोल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा विचार नहीं किया कि किसी संस्कृत के श्लोक संख्या से जो है मतलब मैं याद करूं कि मुझे याद आ जाए कि अगर 7वें अध्याय का 10वां श्लोक है तो वो मैं नहीं बता सकता था। इस तरह से फिर मैंने और भी अध्याय याद किए और याद होते चले गए मुझे। लेकिन गीता की पूरी मतलब मैंने जो है कंठस्थ कर ली थी 18 अध्याय, लेकिन संस्कृत के श्लोक संख्या से के अनुसार मैं नहीं मतलब जान पाता था कि वो कौन सा श्लोक है। तो इसमें जो है फिर अध्ययन करने में मुझे बड़ी असुविधा होती थी कि कहीं अगर संस्कृत का श्लोक बताया गया कि गीता के इस अध्याय का इस संख्या का श्लोक में ऐसा कहा गया है, तो मैं जो है सोचना पड़ता था। अब मैं तो शुरू से अध्याय को शुरू से प्रारंभ करके और अपनी उंगलियों में गिनूंगा तब कहीं पता चलेगा कि ये 10वां श्लोक ये है या 11वां श्लोक ये है। तो चूँकि मैंने श्लोक संख्या को महत्व नहीं दिया था, इसलिए जो है पूरी गीता याद करने के बाद भी मुझे जो है बड़ी असुविधा होती थी कि मैं बीच में कोई भी संख्या का श्लोक मैं बता नहीं पाता था। लेकिन पूरी गीता याद कर ली थी, लेकिन बाद में फिर बहुत समय के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो श्लोक संख्या मालूम होना चाहिए। तो श्लोक संख्या का भी अभ्यास किया। अब मेरा अभ्यास अब नहीं है उस तरह से, लेकिन गीता क्लास में तो मैं ज़रूर बैठता हूँ, लेकिन श्लोकों की संख्या का अभ्यास नहीं होता अभी उतना। तो लेकिन फिर भी
पहले जितना मुझे परेशानी होती थी अब इतनी परेशानी नहीं होती। कोई श्लोक संख्या अगर होता है तो मैं जान लेता हूँ कि भाई ये श्लोक, इस अध्याय का श्लोक संख्या का ये श्लोक है। थोड़ा उसमें दिमाग में जोर डालना पड़ता है, लेकिन आता रहता है मुझे। लेकिन मुझे यही बताना है कि श्लोकों को याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है। अभी आजकल तो प्रभुपाद के जो पुस्तकें हैं, तो श्रीमद् भागवत की पुस्तक हो चाहे गीता की पुस्तक हो, प्रत्येक श्लोक के शब्दों को तोड़ तोड़ करके अर्थ दिया गया, शब्दार्थ दिया गया। तो अब तो और आसान हो गया। पहले तो गीता प्रेस गोरखपुर में शब्दार्थ होता ही नहीं था, श्लोक होता था, अनुवाद होता था। तो श्लोक से ही मैंने अनुवाद का जो है मिलान किया। अब तो और ज़्यादा आसान है। तो इसलिए सबसे अच्छा यही है कि पहले अध्ययन किया जाए श्लोकों का, और शब्दों का अध्ययन किया जाए, और अनुवाद का अध्ययन किया जाए। इसके बाद फिर संस्कृत का श्लोक याद किया जाए। जी, जैसे कि मैं प्रारंभ में भी कहा, स्टार्ट में मैंने कहा था कि और जो सबके सब भक्त जानते हैं प्रभु जी कि आपके बारे में बहुत सी विशेषताएं हैं, पर एक विशेषता ये है कि प्रभु जी आपका जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, मॉर्निंग प्रोग्राम के प्रति आप बहुत ज़्यादा डिटरमेंट है, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी है। तो बहुत से भक्त प्रभु जी आजकल जो यूथ के भक्त हैं वो स्ट्रगल करते हैं प्रभु जी मॉर्निंग प्रोग्राम को लेकर, तो रेगुलर मेंटेन नहीं कर पाते प्रभु जी। तो प्रभु जी ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि हम कंसिस्टेंटली जो है डिटरमेंट रहे अपने मॉर्निंग साधना के प्रति? देखिए, ऐसा है कि जिस समय मैं गिरिडा कैलाश मंदिर में था, तो मेरा ऑपरेशन हुआ था गले का। तो मैं जो है उस समय अपने बिस्तर में पड़ा रहता था, दिन में भी पड़ा रहता था, और कोई सेवा नहीं करता था। तो मेरी बड़ी निंदा होती थी उस समय। तो मुझे जो है बड़ी निराशा होती थी। अब मंदिर छोड़ के मैं जा नहीं सकता, और क्या करूं? तो फिर मुझे यही विचार आया कि मुझे जो है क्लास में बैठना चाहिए। तो क्लास में मैं बैठने लगा। वो क्लास में बैठता था तो सुनने में जो है, क्लास सुनने में मुझे बड़ी राहत मिलती थी, क्योंकि उस गीता का, भागवतम का जो श्लोक होता था सवेरे, तो उसको जो है सुनने में बड़ी सहायता मिलती थी। और उसके बाद फिर मंगल आरती का भी मैंने नियम बनाया। तो मैंने मंगल आरती का ही नियम बनाया, तो कारण यही था कि भक्तों के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं थे, और मैं बड़ा निराश था, और मैं मंदिर छोड़ करके कहीं जा नहीं सकता, अपने घर वापस भी नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता, तो मेरा निर्वाह तो कहीं हो नहीं सकता। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अब सवेरे की साधना, जो मंगल आरती है और क्लास है, मैं बीमार भी हूँ तो भी, चाहे मेरा शरीर छूट जाए, लेकिन मैं साधना में जो है बना रहूं, क्योंकि इसके अलावा और कोई मेरी गति नहीं है। मुझे भक्तों का भी जो है उतना समर्थन नहीं मिलता था, सहानुभूति, सांत्वना नहीं मिलती थी। मंदिर के प्रेसिडेंट थे कृपानिधि प्रभु, तो वो भी जो है मेरे प्रति से कुछ जो है रुष्ट रहते थे। फिर मैं टेम्पल कमांडर भी बना, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि अगर कोई मेरे से संतुष्ट नहीं है तो मुझे यही करना चाहिए कि अपनी साधना में जो है, चाहे जितना भी कष्ट हो, मैं अपनी साधना में बना रहूं। और अब चाहे शरीर छूट जाए मेरा, लेकिन मैं जो है मंगल आरती में रहूँगा, क्लास में रहूँगा। और फिर इस तरह से फिर भक्तों का जो है समर्थन मुझे मिला, भक्तों का सम्मान मिला, मुझे प्रोत्साहन मिला। तो इस सम्मान प्रोत्साहन के कारण फिर मुझे लगा कि भक्त लोग जो है बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, तो फिर मुझे इसको मेंटेन करना चाहिए। तो यही चीज़ है कि जो भक्तों का प्रोत्साहन होता है, जिस कार्य में भक्त लोग प्रसन्न होते हैं, तो इससे फिर जो है प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो इसमें मेरा मतलब इतना गुण नहीं है कि मैं मंगल आरती में या क्लास में क्यों आता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यवस्था कैसी है कि भाई मंगल आरती ठीक समय पर होती है, क्लास होता है ठीक समय पर होता है। तो ये व्यवस्था के कारण मुझे जो है शक्ति प्राप्त हुई। व्यवस्था इतनी मतलब अच्छी है कि प्रभुपाद के आदेश के अनुसार मंगल आरती ठीक समय पर होती है, क्लास भी होता है, डेली क्लास होता है। तो मंगल आरती क्लास अगर ठीक समय पर होती है तो फिर मुझे जो है
इसमें लाभ उठाना चाहिए और इससे जो है भक्त लोगों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जी प्रभु जी, श्री भगवान ने कहा पुस्तक जो आपने लिखी है, उनके साथ में प्रभु जी एक और पुस्तक है जिसमें प्रभु जी आपने भगवान के साथ में जो आपके कुछ रियलाइजेशन हुए हैं, कुछ अनुभव हुए हैं, उसके बारे में प्रभु जी वर्णन जो है किया है प्रभु जी। तो प्रभु जी अगर भक्तों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए आप अगर मुझे कुछ इंटरेक्शन आप बता सकते हैं कि कुछ आपके कुछ पर्सनल अनुभव जो मुझे हुए हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी इस एक प्रश्न के उत्तर के बाद अभी समाप्त करेंगे क्योंकि मुझे और भी काम है। इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ कि श्री भगवान ने कहा ये जो अनुभूतियाँ हैं मुझे, तो विशेष रूप से क्लास में बैठने के कारण हुई। क्लास में जो सवेरे का क्लास होता था उसमें जब मैं बैठता था तो सुनने में रुचि थी ही, क्योंकि मेरी माताजी के गर्भ में ही जो है मतलब मेरी माताजी सुनती थी, तो सुनने में रुचि होती थी और रुचि बढ़ती गई और उसमें जो है मुझे बहुत अनुभूतियाँ प्राप्त हुई। और फिर जब श्री भगवान ने कहा, जो मैंने इसकी व्याख्या लिखी, तो श्रीमद् भागवत गीता प्रेस गोरखपुर का ही जो है, लेकिन श्रीमद् भागवत मैंने पूरा पढ़ा था। अब इसमें कि वैष्णव व्याख्या, जो वैष्णवों के तरीके से भक्ति की दिशा में व्याख्या, ये तो प्रभुपाद से हमने सीखा। तो फिर वो जो पहले का जो अध्ययन था मेरा, वो बहुत काम आया। और गीता की जो भी श्लोक हैं तो श्रीमद् भागवत की कथा में कहाँ मतलब उसमें मिलान होता है, तो हमने फिर श्रीमद् भागवत के जो है उन कथाओं से मैंने मिलान किया। तो जो भगवत गीता की व्याख्या लिखी वो कथा रूप में व्याख्या लिखी, तो श्रीमद् भागवत है। और फिर दूसरे पुराण भी कभी कभी कहीं मुझे मिले तो मैंने कहीं कुछ पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, तो ऐसा कुछ था नहीं कि भाई मैंने मतलब और ग्रंथ पढ़े। तो श्रीमद् भागवत का ग्रंथ गीता प्रेस का जो पढ़ा था तो उसमें सही और गलत दोनों तरह की व्याख्या थी, लेकिन यहाँ प्रभुपाद के आंदोलन में जो सही दिशा में व्याख्या करना चाहिए कैसे, वो मैंने सीखा। तो वो सब जो मेरी पढ़ाई जो इस्कॉन में आने से पहले हुई थी श्रीमद् भागवत की, वो भी काम आई मेरी। और विशेष रूप से सवेरे का क्लास और शाम का क्लास, तो ये जो है मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान हो गया कि मैं फिर लिख पाया, क्योंकि प्रभुपाद ये कहते हैं कि जो सुनता है वो बोल सकता है। तो मैं जो सुनता था क्लास, तो बोलने का मतलब लिखना भी है, इस प्रकार से मैं लिख पाया। ठीक है, तो आज की जो है जो चर्चा है उसको अब यहाँ पर विश्राम दें। मुझे एक लास्ट हमारा राउंड है, उसमें 5 मिनट मुझे लगेंगे खाली, एक 5 मिनट अगर आप दे सकते हैं। तो मुझे कुछ ऐसे प्रश्न, एक रैपिड फायर राउंड रहेगा, उसमें कुछ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो आप मुझे एक 1 वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में मुझे आप आंसर कर सकते हैं। 5 मिनट लगेंगे, फिर हम उसको समाप्त करते हैं प्रभु जी। ठीक है मुझे। दिस इज द मैचलेस गिफ्ट रैपिड फायर राउंड विद गीता मित्र प्रभु जी। तो प्रभु जी, आपका श्रील प्रभुपाद जी का फेवरेट पुस्तक कौन सा है? देखिए, प्रभुपाद के जो है मैंने तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत के जो है प्रथम स्कंद के 3 खंड पढ़े थे, है ना। तो मैंने अंग्रेजी में उनको पढ़ा था और प्रभुपाद की जो बातें हैं वो मुझे बिल्कुल समझ में आई। तो फिर कोई भी किताब मैं लेता था तो 8वां स्कंद जब मुझे मिला तो 8वां स्कंद पढ़ा मैंने, तो वो अंग्रेजी में ही था, हिंदी में तो छपी नहीं थी किताबें। तो प्रभुपाद का जो है जो कुछ भी मतलब बोलना, अब तो प्रवचन भी हमें छपा हुआ मिलता है, तो प्रभुपाद का जो कुछ भी बोलना है वो सब क्या है कि वो दिव्य है ना। तो ये कहा गया कि गुरु मुख पद्म वाक्या चित्त ते कोरिया है क्या। तो वो उनके मुख कमल से निकले हुए जो भी वचन हैं, चाहे उनका प्रवचन हो चाहे उनकी किताबें हों, वो सब उनके मुख से निकले हुए वचन हैं। तो अपने मन में जो है मतलब उनको एकत्व करना है, अपने मन के साथ में उनको जोड़ना है। तो ये जो है सिद्धांत है जी। प्रभु जी, आपका फेवरेट होली धाम कौन सा है? फेवरेट धाम आपका कौन सा है? देखिए, प्रभुपाद ने जितने भी मंदिर बनाए इस्कॉन के, वो सब वृंदावन की शाखाएं हैं। और ये कहा गया है कि भगवान की कथा जहाँ भी होती है तो वो जो है वहाँ पर सब तीर्थ आ जाते हैं। प्रभुपाद ने स्वयं भी एक बार प्रश्न किया था मायापुर में ही कि चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है तो ये बड़ा
दिव्य है, महत्वपूर्ण है, और चैतन्य महाप्रभु की लीलाएँ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इन दोनों में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उनके शिष्य जो है उत्तर नहीं दे पाए। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि भगवान चैतन्य की लीलाएँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो वो सिद्धांत हमेशा के लिए है कि जहाँ पर भी भगवान की कथा, भगवान की चर्चा हो, तो वहाँ पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर रहिए। अगर आपकी घूमने फिरने की इच्छा है तो आप जाओ जहाँ मतलब भक्तों का संग मिले। तो असली बात यही है कि जहाँ भी भक्तों का संग मिले, तो वो जो है आपका असली जो है जीवन है, और उसी में असली आपको जो है आनंद मिलता है भगवान की कथा से। जी। तो एक लास्ट क्वेश्चन के साथ प्रभु जी हम इसको इंटरव्यू को खत्म करेंगे। प्रभु जी, भक्तों का ये बहुत प्रश्न था कि क्या श्रीमान जीता मित्र प्रभु जी कभी आने वाले समय में दीक्षा जो है देंगे? हाँ, देखिए, मैंने दीक्षा गुरु के लिए अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ मंदिर की जो काउंसिल है, तो उसमें अब वो कब मुझे आगे बढ़ाएंगे कि मंदिर की जो काउंसिल है, जब वहाँ से जब मुझे पास किया जाएगा, तब फिर और आगे कार्य बढ़ेगा। तो अब मैं नहीं जानता कि कब तक जो है वो मुझे अनुमति देंगे और मुझे पास करेंगे। अब मैं कृष्ण के ऊपर आश्रित हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा आग्रह तो नहीं है कि मैं दीक्षा गुरु बनूँ, लेकिन अगर जो भक्त चाहते हैं कि मैं दीक्षा गुरु बनूं, तो वे इसके लिए जो है भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के हाथ में सब कुछ है ना। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। जय। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी आज आप हमारे साथ जुड़े, और इतना सुंदर आपने व्याख्यान किया पूरा अपने जीवन के बारे में, कैसे आप भक्ति से जुड़े और कैसे प्रभु जी अलग अलग सेवाएं रही। तो ऐसा लग रहा था प्रभु जी कि ये जो सेशन है ये चल जाए, लेकिन समय का जो है प्रभु जी थोड़ा सा है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने आज अपना समय दिया। प्रभु जी, आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे एंड में, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा जो है संदेश यही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके हमें श्रवण करना चाहिए। प्रभुपाद ने जो है मंदिर, इस्कॉन के मंदिर बनाए, तो उसमें जो क्लास होती है वो विशेषता है प्रभुपाद के मंदिरों की, इस्कॉन के मंदिरों की। दूसरे मंदिरों में ये सब विशेषता नहीं होती, केवल भगवान का दर्शन होता है। तो यहाँ पर जो क्लास होती है इसकी विशेषता है, और आप जो है क्लास सुन सकते हैं। आप अपने घर में बैठे बैठे ऑनलाइन में क्लास सुन सकते हैं, और रिकॉर्डेड प्रवचन भी सुन सकते हैं। और मेरा जो चैनल है तो उसको भी ले सकते हैं आप, किसी को भी मेरा चैनल दे सकते हैं। तो उसमें हमारे जितने भी प्रवचन हैं वो सब मिल जाएंगे आपको। आज की टेक्नोलॉजी का इतना फ़ायदा है कि आप एक उंगली दबाएंगे, स्विच दबाएंगे, तो आप वैकुंठ में चले जाएंगे। वो गलत है, अगर आप उंगली दबाएंगे तो नरक जाएंगे। तो इतनी फास्ट सर्विस है, आपके उंगली में ही जो है सब कुछ है, पूरा वैकुंठ आपकी उंगली में है। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बताया कि अपना उनका चैनल है, बाल गोपाल चैनल है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जो भी लोग प्रभु जी का जितने भी प्रवचन है सब उस पर अवेलेबल है, तो आप सब जो है सुन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रभु जी आज ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी।